कभी कभी हम सोने की तलाश में रहते हैं और अनजाने में उस मिट्टी को ठुकरा देते हैं जिसने हमें जन्म दिया, जिसने सब कुछ दिया। ये कहानी है एक किसान की और उसकी उस थकान की जो उसने अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए नहीं दिखाई, बल्कि चुपचाप हर सांझ मिट्टी में दबा दी। गांव के कोने में एक कच्चा सा घर, जहां हर सुबह मिट्टी की महक से नींद खुलती थी, वहीं रहता था रामनिवास, एक साधारण किसान जिसकी कमर भले झुक चुकी थी, पर उसका इरादा अब भी सीधा था। उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी जमीन, वो जमीन जिसे उसने अपने पसीने से सींचा था, जिसने उसे सूखा भी दिखाया और हरियाली भी दी। मगर रामनिवास का सबसे बड़ा डर उसकी जमीन नहीं, उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे हर दिशा में कमजोर, ना कोई उद्देश्य, ना कोई सोच। दिन भर मोबाइल, ताश और दूसरों की आलोचना में वक्त गुजारते। रामनिवास देखता, चुप रहता, लेकिन भीतर से टूटता रहा। शायद मैंने ही उन्हें आसानियां दी, इसलिए उन्हें कठिनाइयों की कीमत नहीं पता, वो सोचता। गांव में लोग तंज कसते, रामनिवास की जमीन हरी है, मगर बेटे तो बंजर निकले। एक रात रामनिवास अपनी जमीन की मेड़ पर बैठा रहा। चांदनी में खेत सुनसान था, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था। तभी उसने एक योजना बनाई, एक झूठ गढ़ने की, जो शायद उसके बेटों की जिंदगी बदल सके। सुबह होते ही उसने बेटों से कहा, इस जमीन में कोई खजाना दबा है, तुम्हारे दादा ने बताया था। मैं मरने से पहले चाहता हूं कि तुम उसे ढूंढो। बेटों की आंखों में पहली बार चमक थी, सोने की, नाम की, आराम की। अगले दिन से तीनों बेटों ने जमीन को खोदना शुरू किया। पहली बार उनकी हथेलियों में छाले पड़े, पहली बार उनकी सांसों में मिट्टी की गंध बसी। 1 दिन, 2 दिन, फिर 1 हफ्ता बीत गया, पर खजाना नहीं मिला। शायद और गहराई में है, कहकर वो और खोदते, मगर इस खोदाई में कुछ और भी हो रहा था। उनकी सोच बदल रही थी, उनके भीतर धैर्य जन्म ले रहा था, और धीरे धीरे काम के प्रति सम्मान भी। जब पूरी जमीन पलट दी गई, रामनिवास ने मुस्कुराकर कहा, अब बीज बो दो। बेटों ने कहा, खजाना तो मिला नहीं। वो बोले, मिल जाएगा, पहले बीज बो दो। वो बीज बो गए और पहली बार वो फसल उनकी मेहनत से उगी। जब खेत लहराया तो उन्होंने महसूस किया कि यह जमीन सच में सोने की है, बस उसकी कीमत मेहनत से चुकानी पड़ती है। अब रामनिवास की आंखें शांत थीं। उसके बेटे अब खेतों को अपनी जिम्मेदारी मानने लगे थे। वो फसल से कमाई करते, गांव के बच्चों को खेती सिखाते और खाली समय में अपनी मां की मदद करते। एक दिन महेश ने कहा, पिताजी, वो खजाना अब भी नहीं मिला। रामनिवास बोला, मिल गया बेटा। जिस दिन तुम्हें मिट्टी से प्रेम हो गया, उसी दिन तुम्हें असली खजाना मिल गया। जिंदगी में असली खजाना जमीन में नहीं होता, वो उस मेहनत में होता है जो हमें इंसान बनाती है। रामनिवास अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसकी शिक्षा, उसकी मिट्टी और उसका खजाना अब भी लहलहा रहा है। हर उस दिल में जो मेहनत से डरता नहीं,